बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 7.1 देख चुके हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमने यही फार्मूलाज यूज़ किए थे जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने पहले 7.1 को अच्छे से तैयार करना है, फिर आप लोग 7.2 को इजीली कर पाएंगे। तो इस 7.1 में आप लोगों ने याद रखना है कि लास्ट 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7.2 में, लेट ए बी एंड सी। फर्स्टली आपने फाइंड करना है ए बी, सेकेंडली 2ab माइनस सी बी एंड थर्ड 2cb माइनस 2c ए फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी कैसे फाइंड करेंगे? गिवन पॉइंट्स आपके पास हैं ए बी सी, इसमें आपने ए बी फाइंड करना है, तो -1 में से 2 को माइनस करें, उसके साथ आई लिख लें, प्लस 1 में से 5 को माइनस करें, उसके साथ जे लिख लें। इसको सिंप्लीफाई करें तो -3i माइनस 4j आएगा। इसी तरह आप लोगों ने इसका दूसरा पार्ट करना है 2ab माइनस सी बी। सिंपल आपने ए बी की तरह ए बी आपने फाइंड कर लेना, सी बी फाइंड कर लेना, फिर आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है और ये सी बी माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये थर्ड पे आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से, जैसे कि 2 होगा इसी तरह से तीसरा पार्ट होगा। तो ये 2 इसने किया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट, डू योरसेल्फ एज अबव। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यू वी डब्ल्यू फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। इसमें आप लोगों ने यू वी डब्ल्यू फाइंड, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये जो इंडिकेट कर रहा है वेक्टर आपने वो फाइंड करना है। जैसे कि इसने कहा हुआ है यू प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू, ये फाइंड करना है। तो सिंपल आपने यू की जगह यू की वैल्यू रिप्लेस करनी है, फिर आगे प्लस, फिर 2 है तो 2 लिखना है, और 2 के आगे वी है तो वी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, फिर डब्ल्यू की। तो सिंपल आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है और आपने ये ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है, और ये आई वाली ये वाली टर्म, फिर आपके पास 6i और 5i, ये आपके पास 12i बन जाता है। इसी तरह जे वाली टर्म्स आपस में ऐड करनी है और के वाली टर्म्स आप लोगों ने के के अंदर ऐड करनी है। तो ये आप लोगों के पास पार्ट 1 होगा, और पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर 3v प्लस डब्ल्यू फाइंड करना है। v और w की वैल्यू रिप्लेस करके आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा। ये आप लोग इजीली देख के आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक जब आ गया आपके पास 3v प्लस डब्ल्यू, इसके अंदर आपने 3v प्लस डब्ल्यू का मॉड भी लेना है। मॉड हम कैसे लेते हैं? जस्ट आई का कोफिशिएंट जो होगा 14, 14 का स्क्वायर लिखना है, जे का कोफिशिएंट -7, -7 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट आपके पास होता है 9, तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट में ये चीज़ें आ जाएंगी और इनको प्लस कर लेना है आप लोगों ने। ये आपके पास स्क्वायर रूट 326 इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे इसका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v फाइंड करना है। v ये आपके पास दिया हुआ है, तो सिंपल मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। ये मॉड इसके ऊपर लगा लेना है, स्क्वायर रूट वही काम करना है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ v, अब डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए आपने इसका v, यूनिट वेक्टर्स ऑफ v इक्वल होता है v कैप के, ठीक है। v कैप इक्वल होता है v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर ऊपर एज इट इज लिख लिया, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया हुआ है स्क्वायर रूट 29, वो नीचे लिख लेंगे, इन तीनों टर्म्स के नीचे अलग कर लेंगे। ये आपके पास डायरेक्शन को साइंस होंगे, हिंस डायरेक्शन को साइंस ऑफ वी आर, आपने इस तरह से अलग से ये लास्ट में ये लाइन लिख के ये अलग से लिख लेने हैं। ये फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है। पार्ट नंबर 2 और 3 बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने फाइंड अल्फा सो दैट, आपके पास ये कंडीशन गिवन है, इसमें से आपने अल्फा फाइंड करना है। तो ये मॉड है, मॉड आपको पता है कि किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ये आपने स्क्वायर का फार्मूला अंदर ओपन करना है, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने के बाद ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ से स्क्वायर लेना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा एज इट इज एंड 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो ये 9 इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने ये 2 कॉमन लेके 0 के नीचे ख़त्म कर लिया, और ये बाकी रिमेनिंग टर्म्स बची, इसको मिड टर्म ब्रेक किया, फैक्टराइज़ करके इसमें 2 फैक्टर्स बन गए, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा के 2 सॉल्यूशंस होंगे, एक तो -2 होगा और अल्फ़ा इक्वल टू 1 होगा। तो
सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फिर आपने वही काम करना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। मैग्नीट्यूड के बाद आपने वी कैप का फार्मूला लगाना है, जो कि हम डायरेक्शन को साइंस के अंदर काम कर रहे थे। तो वी कैप इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी का मैग्नीट्यूड। जस्ट इसमें जिसमें वो आपको डायरेक्शन फाइंड करने को कहे तो आपने यहाँ तक करना है। अगर डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने को कहे तो आपने हिंस द डायरेक्शन को साइंस लिख के आपने ये इनके कोफिशिएंट्स लिख लेने होते हैं, बीच में कोमा डाल लेना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एंड सी तीन वेक्टर्स हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a minus 2b plus 4c। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड दिस वेक्टर। सपोज दैट d, उसको हम d कह देते हैं। इस चीज को 3a minus 2b plus 4c को हम d कह देते हैं। 3 एज इट इज रखेंगे, a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, माइनस 2 रखेंगे और फिर b की वैल्यू प्लस 4 और ये c की वैल्यू। अब ये इसने ये आप लोगों ने इस तरह से लिखना है एक लाइन के अंदर। इस तरह से नहीं लिखना है, ये तीन तीन लाइंस के अंदर एक स्टेप को, इसने तीन लाइंस को एक स्टेप के अंदर लिखा हुआ है। ये अंदर आपने मल्टीप्लाई करनी है, 3 इस ब्रैकेट में, 2 इस ब्रैकेट में, 4 इस ब्रैकेट में, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने आई के टर्म्स को ऐड करना है और जे की टर्म्स को ऐड करना है और के की टर्म्स को ऐड करना है। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि वो जो डी, इसको डी का नाम दिया हुआ था, डी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद 3 स्क्वायर रूट 62 आ जाएगा और डी कैप फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इसका, डी बाई डी मैग्नीट्यूड। तो सिंपल आपने 3 स्क्वायर रूट 62 इसके नीचे रखना है, इन सब के नीचे अलग से डिवाइड कर लेना है।